लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे के अनुसार केंद्र की कुर्सी पर कौन बैठेगा और किस पार्टी को कितनी फीसदी वोट मिलने जा रही है, इसका अनुमान लगाया गया है। ये सर्वे हर राज्य के लोकसभा सीटों को लेकर किया गया है, जिसमें हरियाणा की 10 लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सर्वे के जरिए प्रदेश की 10 सीट में से किसे कितनी सीटें मिल रही है, ये हमने आपको पहले बता दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सर्वे के अनुसार प्रदेश में इनेलो की स्थिति क्या है। सर्वे के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में इनेलो कहां खड़ी है। दरअसल इस सर्वे में जहां एक तरफ इनेलो को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है, तो वहीं वोट की बात करें तो इनेलो को इस सर्वे के अनुसार 1.7% वोट मिलती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे की तुलना पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो वहीं इनेलो को भी 2019 में खाली हाथ ही संतोष करना पड़ा था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 58.02% वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को महज 28.42% वोट मिले थे। 2019 में इनेलो पार्टी को 1.89% वोट मिले थे। यानी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इनेलो की वोट शेयर में गिरावट साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस सर्वे के मुताबिक इनेलो पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही कोई सीट नहीं जीत रही है, लेकिन वोट फीसदी कम हो रहा है। आपको बता दें, अभय चौटाला लगातार चुनाव को लेकर दौरे कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने एक यात्रा भी पूरे प्रदेश में निकाली थी। बावजूद इसके उन्हें लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी सफलता हासिल होते हुए नहीं दिख रहा है। अपने यात्रा के दौरान अभय चौटाला लगातार थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर चर्चाओं में थे, जिसको लेकर कई नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन थर्ड फ्रंट को लेकर बात नहीं बन पाई, जिसके बाद ज्यादातर विपक्षी दल मिलकर इंडिया गठबंधन की नींव रखी। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा कई मौकों पर यह कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। जिसके बाद अब अभय चौटाला की ओर से भी एक बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे और सभी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। आज जिस तरह से परिवार में बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से नए साथी आज परिवार में जुड़े हैं, मैं इन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनसे भी उम्मीद करता हूं कि संगठन की मजबूती के लिए जैसे पहले इन्होंने काम किया, अब और ज़्यादा मजबूती के साथ पार्टी के संगठन को बड़ा बनाएंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बड़ी भूमिका निभा के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। मेवात की 500 सीट हम जीतेंगे। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? हमारा कार्यकर्ता तो कभी बैरक में गया नहीं। हमें तो हर तरह से कमजोर करने का प्रयास किया, उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता ने कभी हार नहीं मानी और उसी का नतीजा है कि आज फिर हर आदमी की जबान पे आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हम 10 की 10 सीट लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों पे मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे।